दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आप मेरा स्वेटर बुन दो ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एल्बम के पन्ने पलटती श्यामा एक तस्वीर पर आकर रुक गई। तस्वीर शादी के कुछ महीने बाद की थी। श्यामा अपने पति रमाकांत के साथ खड़ी हैं। 32 साल पहले पति पत्नी आज की तरह तस्वीर नहीं खिंचवाते थे। लिपट सिपट कर शर्म और संकोच इस तस्वीर में साफ दिख रहे थे। तस्वीर जरूर ब्लैक एंड वाइट हो, लेकिन रमाकांत के स्वेटर का रंग अब भी याद है श्यामा को। लाल स्वेटर था श्यामा का बुना पहला स्वेटर। अलमारी में आज तक भी सहेज कर रखा है। मम्मी बड़ी सुंदर लग रही हो आप, बहू विदुषी की आवाज सुन श्यामा हौले से मुस्कुरा दी। जानती हैं विदुषी, ये स्वेटर मैंने बनाया था। बड़ा मजेदार किस्सा है इस स्वेटर का, बताओ ना मम्मी। विदुषी उत्सुकता से बोली, अभी नहीं कल बताऊंगी। रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ श्यामा ने जवाब दिया। अगले दिन श्यामा सपरिवार सत्यनारायण की पूजा में शामिल होने के लिए अपने भाई के घर गई। पूजा समाप्ति के बाद श्यामा अपनी भाभी देवकी से बोली, जानती हो भाभी, कल वो लाल स्वेटर का किस्सा याद आ गया था। श्यामा की बात सुन देवकी जोर जोर से हंसने लगी। बताओ ना मामी जी, लाल स्वेटर का किस्सा। श्यामा की बेटी गरिमा देवकी से जिद करती हुई बोली। देवकी की बहू निर्जा और विदुषी तब तक चाय लेकर आ गई थी। देवकी की बेटी सुरभि भी पकोड़े की प्लेट मेज पर रख किस्सा सुनने को बैठ गई। देवकी ने चाय के घूंट के साथ किस्सा शुरू किया। जब मैं शादी होकर गई थी तो श्यामा 15 साल की थी। कभी ये मुझ पर ननद होने का रौब दिखाती तो कभी मैं बड़ी भाभी वाला। मैं घर के हर काम में निपुण थी। चाहती थी कि श्यामा भी हर काम सीखे। एक बात बताऊं बच्चों, मेरी सास मतलब तुम्हारी दादी नानी ने मुझे माँ के अधिकार दिए थे अपनी बेटी के लिए। अगर मैं कभी डांट भी देती तो श्यामा की शिकायत की सुनवाई नहीं होती थी। हाँ भाभी, माँ कह देती थी कि बड़ी भाभी हैं, लाड करती हैं, डांट दिया तो क्या हुआ। देवकी की तरह सम्मान से देखती श्यामा ने बताया, घर गृहस्थी के सारे काम बहुत अच्छे से सीख गई थी श्यामा, लेकिन स्वेटर बुनने को तैयार ना होती। वो रेडीमेड का जमाना तो था नहीं।
जब मैं सीखने को कहती तो टाल जाती, शादी हो गई। ससुराल में अपनी निपुणता की धाक भी जमा दी। हमारी श्यामा ने तारीफ इसकी होती, खून मेरा बढ़ता। गर्मियों में ब्याह हुआ था, सर्दी शुरू होने से पहले श्यामा महीने भर को रहने आई हुई थी। एक दिन मुझसे बोली, भाभी सलोना बाजार ऊन लेकर आते हैं। हमने भी जमाना देखा था, समझते देर न लगी कि ऊन नंदोई जी के लिए आनी है। क्यों श्यामा? देवकी ने शरारत से ननद के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। श्यामा के गालों पर इस उम्र में भी लाली उभर आई। लाल रंग की ऊन खरीद तो लाई मेरी ननद रानी। अब समस्या ये कि बुनेगा कौन? झिझकते हुए मुझसे बोली, बुन दो ना भाभी। लेकिन मैं भी कहाँ पसीजने वाली थी, साफ मना कर दिया। कई दिन आगे पीछे खुशामद करती घूमती रही, मगर मेरी भाभी नहीं मानी। कहने लगी, सालों से कह रही थी स्वेटर बुनना सीख लो, नहीं सीखा, अब सीख लो और बुन लो। मुझे भी न जाने क्या सिड थी स्वेटर बुनने से कि सीखने को राजी ही नहीं हुई। श्यामा हंसते हुए बोली, जब श्यामा को ससुराल लौटने में 2 दिन रह गए और कोई सारा नहीं बसा, तब गुस्से से बोली, सिखाओ स्वेटर बुनना। मैंने सिखाया और श्यामा ने बुन कर 2 दिन में स्वेटर बना दिया। ससुराल में सब ने खूब प्रशंसा करी। नंदोई जी तो लट्टू ही हो गए थे। अगली बार जब मायके लौटी तो बैग में से निकाल अपने हाथ का बुना कार्डिगन मुझे देते हुए रो पड़ी थी। देवकी का गला रुंध गया। श्यामा ने अपना सिर देवकी की गोद में रख दिया। वहां बैठी ननद भाभियां भी भावुक हो गई।